नमस्कार मित्रों। कैसे कह दिया एक मंत्री और बीजेपी के कैलाश चौधरी जो यहाँ से प्रत्याशी हैं, उन्होंने कि राजपूत उन्हें 15 साल तक बीजेपी के साथ नहीं रहे, नरेंद्र मोदी के साथ नहीं रहे और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं किया। कैसे कह दिया दोस्तों? यहाँ की जनता सब कुछ होने के बावजूद भी क्यों दूसरे राज्यों का करते हैं रुख? यहाँ पर किस चीज़ की कमी है? ओरण क्या है? ओरण सारी जानेंगे, ओरण और डीएनपी के बारे में सारी बातें। क्यों जनता जुड़ रही है रविंद्र सिंह भाटी के साथ में, वो सारी बातें बताएंगे आपको दोस्तों। एक बार वीडियो को शेयर अवश्य करें। जय हिंद दोस्तों। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। क्यों कह दिया कैलाश चौधरी ने कि राजपूत 15 साल से भारतीय जनता पार्टी के साथ में नहीं है, वो सारी बातें आपको बताएंगे दोस्तों। जय हिंद। वीडियो को शेयर करें। नमस्कार मित्रों, आप जुड़े हो आपके अपने चैनल जैसलमेर की आवाज़ के साथ। दोस्तों कल परसों आज 3 दिन से जो हलचल चल रही है बाड़मेर के अंदर, हवाएं तेज़ हो रही है बाड़मेर, जैसलमेर और बालोतरा के अंदर। ये हवाएं कब थमेंगी? और सुनने में ऐसा भी आ रहा है कि यहाँ पर बीजेपी की जो आला कमान है या फिर जयपुर की कमान है, वो 20 तारीख से लेकर और 4 तारीख तक पुरजोर लगाने वाली है, वो भी बाड़मेर सीट को लेकर। क्योंकि बीजेपी 25 के 25 पर निशाना साध चुकी है। वो हालांकि कांग्रेस भी ये सुनने में जो और यहाँ पर जो दिखाने में ये कह रही है कि हम 4-5 सीटें या 7 सीटें जीत रहे हैं, बल्कि बीजेपी इससे कहीं आगे निकलती हुई दिखाई दे रही है और वो कह रही है कि हम 25 की 25 जीतना चाहते हैं, बल्कि बाड़मेर को छोड़कर 24 भी नहीं। पुरजोर लगा रहे हैं। और एक जो यूँ कहें कि जो हवाओं ने रुख बदला था, आपको मैंने पूर्व में बताया कि रविंद्र सिंह भाटी को रोकने के लिए, लेकिन भाटी है कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है, चाहे वो आरोप हो चाहे वो। लेकिन उन्हें आज जहाँ चौटन के अंदर में एक जहाँ सभा थी उसको संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि लोग प्रेशराइज भी लोगों को किया जा रहा है और हमें कहा जा रहा है कि अधिकारियों के दौरान कि आप नियम का पालन करें, रात को मीटिंग नहीं कर सकते। तो उन लोगों के जो दिन में ही भीड़ नहीं आ रही है और रात में कहाँ से आएगी? क्योंकि ऐसा लग रहा है दोस्तों कि रविंद्र सिंह भाटी दोनों पार्टियों के लिए जो सिरदर्द बने हुए नाक में दम कर रखा है, क्योंकि जनता उनके साथ है। बड़ी बड़ी पार्टियां, बड़े बड़े स्टार प्रचारक उनके साथ में नहीं हैं, बड़े बड़े उद्योगपति उनके साथ में शायद नहीं है, बल्कि एक चीज़ ज़रूर है, जो जनता है, जनता जनार्दन है, जनता देखना चाहती है। सोशल मीडिया पर जो रील बनाने वाले से लेकर चाहे रियल वाले तक की बात करें, जो वो भी उनका इंतज़ार करता है, बेसब्री से इंतज़ार करता है। हर आप आज 10 आदमी में इसको पूछोगे तो 10 में से 7 आपको रविंद्र सिंह भाटी की बात करते हुए और उनकी बात सुनना पसंद करते हैं, उनकी बात करना पसंद करते हैं और उनके पक्ष में जाना पसंद कर रहे हैं। ये सब कुछ क्यों हो रहा है दोस्तों? अगर यहाँ पर मेहनत ये लोग कुछ पहले करते, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, चाहे कुछ मेहनत पहले करते ये लोग दोस्तों, तो ऐसा नहीं होता। परिणाम इसके विपरीत होता। जो 10 साल अपने को पहले देखने को जो हवा मिली थी, जो भारतीय जनता पार्टी के सीएम माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो यहाँ पे लहर चल रही थी, एक तूफ़ान चल रहा था, उस तूफ़ान के उस आंधी के अंदर जो सारी जो चाहे वो कांग्रेस एकदम से धुल गई थी। 25 की 25 सीटें दोस्तों बीजेपी के पाले में चली जाना, चाहे गुजरात की हो, चाहे राजस्थान की हो, चाहे विभिन्न कई राज्यों की सीटें पर 90 से 75% तक चली गई थी। लेकिन राजस्थान में बीजेपी ने लगातार 2 बार क्लीन स्वीप किया था कांग्रेस को। लेकिन इस बार ज़रूर उनको ऐसा लग रहा है। लेकिन जब एक सोशल मीडिया पर आज कैलाश चौधरी का भी एक बयान सामने आया, उन्होंने कहा कि मोदी जी के साथ में यहाँ की राजपूत समाज नहीं रहे हैं, पिछले 15 सालों से उन्होंने वोट नहीं दिया है। दोस्तों यहाँ पर ये निशाना, ये जो कैलाश चौधरी का ये जो है ना वर्ड है ना, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी कैलाश चौधरी के ये वर्ड कि राजपूत समाज ने आदरणीय श्री जो जसवंत सिंह जी जसोल, स्वर्गवासी जसवंत सिंह जी जसोल खड़े हुए थे और उनको वोट दिए हैं। हालांकि राजपूत समाज ने उस समय जो अगर पूरे के पूरे जसवंत सिंह जी को वोट दिए होते तो जसवंत सिंह वहाँ से विजयी हो चुके होते, जीत चुके होते। महज जसवंत सिंह जी
जो हारे थे वो 83,000 के आसपास, इतना ही वो मतों से वो हारे थे। अगर वहाँ पर अगर 43,000 के आसपास अगर जसवंत सिंह को और राजपूत वोट दे देते, जो सिवाना साइड में, यहाँ किसी का नाम नहीं लेना चाहता, बल्कि बहुत सारी जगहों पर जो है वो बीजेपी को ज़्यादा मत पड़े थे, जहाँ से राजपूत कैंडिडेट भी जीते हुए थे। लेकिन अगर वहाँ से ज़्यादा वोट अगर जसवंत सिंह के झुकाव में होते तो जसवंत सिंह बिल्कुल जीत जाते। लेकिन कैलाश चौधरी जी का ये उनका खुद का तर्क है, उन्होंने किस वजह से कहा, उन्होंने कहा बाद में कर्नल मानवेंद्र सिंह यहाँ से खड़े हुए, उनको वोट दिए। लेकिन राजपूत समाज के वोट भारतीय जनता पार्टी को नहीं गए हैं, बीजेपी को नहीं गए हैं, मोदी जी के साथ वो नहीं रहे हैं। ये बयान जो अभी जो बयान आ रहे हैं, ये लगता है कि पता नहीं उनकी ज़बान से कैसे निकल रहे हैं, कैसे उनकी ज़बानें फिसल रही हैं। इतना दिन तो कांग्रेस के नेताओं की ज़बानें फिसल रही थी, अब भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी की भी ज़बान फिसल रही है कि राजपूत ने बीजेपी के साथ नहीं रहे हैं। दोस्तों, बड़ी बात, ये एक बहुत बड़ा इशू बन सकता है, क्योंकि राजपूत समाज इतने दिनों से, जो हमने आपको पूर्व में वीडियो बताया था कि राजपूत समाज को आप मतलब एक आग में घी डालने वाला काम कर रहे हैं। जैसे कि रूपाला का बयान आया था, उसका तो अभी तक बिल्कुल ही एकदम ठंडा ही नहीं पड़ा है, ठंडे बस्ते में नहीं गया है। और आपने एक और बात कर ली बाड़मेर जैसलमेर के प्रत्याशी के दौरान कि राजपूत समाज ने बीजेपी को वोट नहीं दी है, पिछले 15 सालों से भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं है। ये काम दोस्तों है ना, ये बहुत बड़ा लोचा हो सकता है, यहाँ पर बड़ा इफेक्ट डाल सकता है, क्योंकि जो वोट देने वाले हैं वो उनके वोट तो किस तरफ जाएंगे वो तो वही बता सकते हैं। लेकिन कैलाश चौधरी मान चुके हैं, ये बात तय है, कैलाश चौधरी मान चुके हैं कि राजपूत समाज पिछले 15 सालों से नहीं है। ये आप कैसे कह सकते हो दोस्तों? ये ही बातें हैं, ये ही बौखलाहट जिसे आप कहें या कुछ और कहें, कि आप दूसरे को बोल रहे हो कि राजपूत समाज वोट नहीं दे रहा है। इससे आपसे मतलब क्या साबित होता है दोस्तों? एक तो वैसे ही यहाँ पर जो है वो आप बैक फुट पे जा रहे हो, बीजेपी कोशिश कर रही है, राजपूत समाज आपके साथ में साधने के लिए आ रहे हैं, बड़े बड़े कद्दावर जो है नेता वो आ रहे हैं, चाहे उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी हो, चाहे राजा जो राजवर्धन सिंह राठौड़ हो वो थे, और एक और हरियाणा के मुख्यमंत्री है वो यहाँ पर आने वाले हैं, गजेंद्र सिंह शेखावत हो, कर्नल मानवेंद्र सिंह ने हाल ही में ज्वाइन किया है, वो भी राजपूत नेता है, कद्दावर नेता है, स्वरूप सिंह खारा हो, खुमान सिंह शिव हो, मैं आपको लोकल लीडरों की बात बता रहा हूँ, छोटू सिंह भाटी हो जो उनके साथ में बैठे थे आज, बहुत सारे ऐसे नेता हैं, मैथ प्रतापुरी हो, और मैं हालांकि विभिन्न जगहों के आपको बताऊंगा, चाहे सिवाने से आने वाले भायल साहब हो, लेकिन हमीर सिंह जी भायल हो, ये कैसे कह रहे हैं कि राजपूत वोट नहीं देते हैं? दोस्तों, ये बातें जब नेता अपने मुंह से कहने लगे जनता के बारे में कि ये साथ नहीं दिया है, इन्होंने वोट नहीं दिए हैं, फिर तो एक आप क्या अकेले राजपूत कमेटी राजपूतों पे थोड़ी निर्भर हैं, या फिर 36 कौमों के साथ में हैं, 36 कौम के वोट हैं, सारे लोग बीजेपी कर रहे हैं, आप कह रहे हो राजपूत वोट नहीं देते। दोस्तों, ये एक पता नहीं किस, ये जो अगर तरह से मंत्री जी बात कर रहे हैं, लेकिन समझ से परे है दोस्तों। कहीं मुझे डर है इस बात का कि ये भी बात विवाद ना ले ले, क्षमा चाहते हैं दोस्तों, लेकिन मंत्री जी ने जिस तरीके से एक सोशल मीडिया पर एक जो टीवी चैनल को इंटरव्यू दिया है, उन्होंने खुद ने कहा है कि राजपूत समाज पिछले 15 सालों से बीजेपी के साथ नहीं है। बल्कि रविंद्र सिंह भाटी ये बात कर रहे हैं कि 36 कौम मेरे साथ में, उनका मेरे पे आशीर्वाद है, मैं उनका बेटा हूँ, उनका भाई हूँ, उनका छोटा भाई हूँ, लेकिन विकास की बात करो, यहाँ पे डिबेट करो, इस एरिया को आप कैसे आगे ले जाओगे? डीएनपी का मसला है, ओरन का मुद्दा है। ओरन क्या है दोस्तों? यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा कि ओरन क्या है। ओरन वो है जो देवी देवताओं के नाम पर छोड़ी गई ज़मीन है। ओरन के लिए बाड़मेर जैसलमेर के लोगों ने जो देवी देवताओं के नाम पर, गाय के नाम पर जो ज़मीन छोड़ी थी, और वहाँ पर अपने जो बलिदान दिया था, प्राणों की आहुति देकर भी उस ज़मीन की रक्षा की थी। ओरण वो चीज़ है जिसकी एक लकड़ी, एक पत्ता तक भी लोग अपने घर में लाना पसंद नहीं करते बाड़मेर जैसलमेर के, क्योंकि वो गाय के लिए छोड़ी गई ज़मीन है।
लेकिन वो कंपनियों की आज भेड़ चढ़ रही है जैसलमेर में। उसके लिए सुमेर सिंह सावंता और अन्य उनकी टीम को कलेक्ट्रेट के बाहर बैठना पड़ता है 4-4 दिन। कई बार महिलाएं, बच्चे, युवा, बुजुर्ग पैदल मार्च करके 130, 180 किलोमीटर, 125 किलोमीटर तक पैदल मार्च करके 2-2, 3-3 दिन सड़कों पर गुजार कर यहाँ पे कलेक्ट्रेट के बाहर आके बैठते हैं ओरण के लिए। ये बड़ा मुद्दा है दोस्तों ओरण का। ओरण के बिना पेड़ पौधे, पशु, ये सारे कहाँ जाएंगे। अगर आप ऊँट देखना चाहते हैं तो ऊँट के लिए ज़मीन चाहिए, भेड़ आपको चाहिए, बकरी आपको चाहिए, गाय आपको चाहिए, तो उसके लिए ज़मीन चाहिए। और ज़मीन आपके पास है वो समाप्त होती जा रही है। जो भी बुज़ुर्गों ने अपने प्राणों का आहुति देकर, बलिदान देकर जो ज़मीनें ओरण के नाम पर छोड़ी थी, वहाँ पर आज या तो फिर भूमाफियाओं का कब्जा जो है, तो वहाँ पर आपने देखा होगा एक पिछले दिनों कई भेड़, कई बकरियाँ, कई गायों के जो माइंस है वगैरह है, वहाँ पर कुछ बारूद बाहर फेंकने की वजह से गायों के कई बार जबड़े टूटे हैं, बकरियों के जो हैं जबड़े टूटे हैं। और कई बार सोशल मीडिया पर ये खबरें भी आई हैं। इन्हें भी ठीक से शायद देखा नहीं जाता दोस्तों। लेकिन मेरी बात आपको कड़वी ज़रूर लगेगी, लेकिन सच्चाई ये है कि कई बार ऐसा देखा गया है दोस्तों। लेकिन यहाँ के युवाओं ने क्या गुनाह किया, सब कुछ दिया, ज़मीनें सब कुछ दी, फिर भी वो अपने रोज़गार के लिए, अपनी रोजी रोटी के लिए उन्हें गुजरात, तमिलनाडु, तेलंगाना, कई जगहों, हैदराबाद, कई जगहों, ये दोस्तों चेन्नई, वहाँ तक उन्हें जाना पड़ता है अपने रोज़गार के लिए। क्यों जाना पड़ता है। यहाँ पर अगर जो स्विट्ज़रलैंड जैसी कंपनियाँ, अडानी अंबानी की कंपनियाँ और बड़ी बड़ी कंपनियाँ यहाँ पर है, जिसमें चाहे वो फ़ैन के ज़रिए, लाइट और पंखों के ज़रिए, या फिर सोलर की प्लेटें हैं, चाहे वो रिफाइनरी हो, चाहे वो माइंस हो टाइल्स की वगैरह की, तो सारी चीज़ें यहाँ पर है। लोग बाहर से आ रहे हैं यहाँ पर मजदूरी कर रहे हैं, लेकिन हम लोग बाहर जा रहे हैं। ये कहाँ पर ले जा रहे हैं हमें। चाहे कोई भी पार्टी जीते, हमें उससे कोई दुश्मनी नहीं है, हमें हमारे रोज़गार चाहिए। उसलिए ही रविंद्र सिंह भाटी लोगों को वही कह रहे हैं। लोग रविंद्र सिंह भाटी को इस वजह से जुड़ रहे हैं कि इन लोगों को रोज़गार यहाँ पे दिया जाए। ये लोग अपने घर परिवार छोड़कर प्रवासी क्यों बने। इनके पास सब कुछ है, इन्हें कुदरत ने दिया है, इन्हें इनके बुज़ुर्गों ने दिया है, इन्हें इनके कुदरत ने दिया है, इन्हें इनके किस्मत ने दिया है। आप इनको ये घर से बेघर क्यों करना चाहते हो। ये लोग अपनी रोज़ी रोटी यहाँ पर है, सब कुछ यहाँ पर है, ये लोग छोड़ के क्यों जाए भाई। इन्होंने सबका वेलकम किया, पर इन लोगों को क्यों अपने घर छोड़ने पर मजबूर हो रहे। जय हिंद दोस्तों। वीडियो अगर बुरा लगा हो तो क्षमा चाहता हूँ, अच्छा लगा हो तो शेयर अवश्य करना। हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन बटन को प्रेस करना, और ताकि आने वाली हर नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे।